ये बहुत ही मोटिवेटिंग न्यूज़ है हम सब के लिए। चलिए इस न्यूज़ को देखते हैं। 100+ फ्रैक्चर्स इन 31 ईयर्स, यानी 31 सालों में 100+ फ्रैक्चर्स हुए इस बंदे के। ये गुजरात में जामनगर में एक बंदे के बारे में बात हो रही है। तो 100+ फ्रैक्चर्स इन 31 ईयर्स, 31 सालों में 100 से ज़्यादा फ्रैक्चर हुए इस बंदे को। द डिजीज़ दैट केप्ट ब्रेकिंग हिज बोन्स, जो उसको बीमारी थी वो बीमारी हड्डियां तोड़ती रहती थी बार बार, वो बीमारी की वजह से उसकी हड्डियां बार बार टूटती रहती थी। बट नेवर स्पिरिट, लेकिन कभी भी उसकी हौसलों को वो बीमारी नहीं तोड़ पाई। बट मतलब लेकिन, नेवर मतलब कभी नहीं, स्पिरिट मतलब हौसला, लेकिन उस ये बीमारी जो है उसके हौसलों को कभी नहीं तोड़ पाई। बट नेवर स्पिरिट, ये कितनी बड़ी बात है सोचिए। यहाँ एक फ्रैक्चर हो जाता है तो हालत ख़राब हो जाती है। 100+ फ्रैक्चर्स इन 31 ईयर्स, 31 सालों में 100 से ज़्यादा फ्रैक्चर हुए इस बंदे को। द डिजीज़ दैट केप्ट ब्रेकिंग हिज बोन्स, और इस बीमारी ने उसकी हड्डियों को बार बार तोड़ती रहती थी। बीमारी ऐसी थी कि इस बीमारी में हड्डियाँ बार बार टूटती रहती थी। बट नेवर स्पिरिट, लेकिन वो ये बीमारी उसके हौसलों को कभी नहीं तोड़ पाई। चलिए आगे सब हेडिंग देखते हैं। सब हेडिंग में क्या कह रहा है। एवरी टाइम आई गॉट अ फ्रैक्चर माई मदर वुड टेक मी टू बाई ट्रेन फ्रॉम जामनगर टू मुंबई। तो जब भी मुझे फ्रैक्चर होता था मेरी माँ मुझे जामनगर से मुंबई ट्रेन से ले जाती थी, एंड बैक फॉर द प्लास्टर, और प्लास्टर कराने के लिए, और फिर वहाँ से वापस लौटते थे। इमेजिन दैट विथ माई फ्रेजाइल फिज़िकल कंडीशन। अब फ्रेजाइल वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कॉम्पिटिशन्स में एसएससी वगैरह में बहुत बार इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा गया है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है कमज़ोर, फ्रेजाइल मतलब होता है वीक, फ्रेजाइल मतलब होता है कमज़ोर, वीक। तो ये कह रहा है कि जो मेरी कमज़ोर वीक हालत थी, फिज़िकल कंडीशन थी, उस कंडीशन में जब मैं जामनगर से मुंबई जाता था, वहाँ से लौटता था, तो जर्नी इटसेल्फ गेव मी मैनी न्यू फ्रैक्चर्स। तो इस जर्नी में ही मुझे कई नए फ्रैक्चर हो जाते थे, इस जर्नी में ही मुझे कई नए फ्रैक्चर हो जाते थे। अब सोचिए कितनी लाइफ इस बंदे की टफ होगी, कितना कुछ ये बंदा सफ़र करता होगा। 100+ फ्रैक्चर्स इन 31 ईयर्स, 31 सालों में 100 से ज़्यादा फ्रैक्चर हुए इस बंदे को, लेकिन ये बीमारी उसकी स्पिरिट नहीं तोड़ पाई। बट नेवर स्पिरिट, ये बीमारी उसकी जो हौसले थे उसको नहीं तोड़ पाई। राइट, चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट बैट्स फॉर नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेप एंड जेन्युइन रोमांटिक केसेस। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट बैट्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। बैट्स फॉर मतलब यहाँ पर कहना है, बैट्स फॉर मतलब कहना है। वैसे बेसिकली बैट्स फॉर का मतलब होता है वकालत करना। तो सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है, क्या कह रहा है। नीड टू डिस्टिंग्विश, नीड मतलब ज़रूरी, नीड मतलब ज़रूरी, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना, डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ज़रूरी है कि अंतर किया जाए किस चीज़ में, बिटवीन, बिटवीन इंपॉर्टेंट फ्रेज है। बिटवीन मतलब क्या होता है, के बीच में, बिटवीन मतलब क्या होता है, के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ज़रूरी है कि अंतर किया जाए रेप एंड जेन्युइन रोमांटिक केसेस के बीच में, रेप और जेन्युइन रोमांटिक केसेस के बीच में अंतर किया जाए, दोनों को अलग अलग माना जाए। रेप अलग चीज़ है और जेन्युइन रोमांटिक केस अलग चीज़ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बैट्स फॉर, यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नीड टू डिस्टिंग्विश, ज़रूरी है अंतर करने के लिए रेप और जेन्युइन रोमांटिक केसेस के बीच में। जेन्युइन रोमांटिक केसेस मतलब हो गया वास्तविक प्रेम संबंधी मामले। ठीक है, सब हेडिंग देखते हैं क्या कह रहा है। अ बेंच ऑफ जस्टिस BV नागरत्ना एंड R महादेवन नोटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ को एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़। तो कह रहे हैं कि इन लोगों ने इस चीज़ को नोट किया कि अब को एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बहुत हो चुके हैं और यूनिवर्सिटीज़ बहुत हो चुकी हैं। एंड सेड, और उन्होंने कहा, नाउ दे डेवलप फीलिंग्स फॉर ईच अदर, और इस कारण से जो बॉय और गर्ल हैं, मेल और फीमेल, वो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं, इमोशंस डेवलप कर लेते हैं। कैन यू से इट इज़ क्रिमिनल टू लव। तो ये कह रहे हैं कि क्या आप कह सकते हैं कि प्यार करना एक जुर्म है। कैन यू से इट इज़ क्रिमिनल टू लव। ठीक है, वी हैव टू कीप अ डिस्टिंक्शन, और हमें अंतर करना पड़ेगा। वी हैव टू कीप अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ क्राइम एक्ट लाइक रेप एक्सेट्रा फ्रॉम दिस, और हमें अंतर करना पड़ेगा रेप और जेन्युइन रोमांटिक केसेस के बीच में। जो जेन्युइन रोमांटिक केसेस हैं, यानी जो प्रेम संबंधी मामले हैं उनमें, और जो रेप के मामले हैं उनमें अंतर रखना पड़ेगा, उन्हें
अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मतलब है सुप्रीम कोर्ट बैट्स फॉर नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेप एंड जेन्यून रोमांटिक केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़रूरी है कि अंतर किया जाए रेप और जेन्यून रोमांटिक केसेस के बीच में, ठीक। सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर चौबे गेट्स बेल इन लिक्वर स्कैम केस। अब देखिए इसमें बहुत से अच्छे वर्ड है। सस्पेंडेड मतलब निलंबित होना, सस्पेंडेड मतलब निलंबित होना। तो सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर चौबे यानी जो आईएएस ऑफिसर चौबे जिनको निलंबित कर दिया गया था, गेट्स बेल, बेल मतलब ज़मानत, तो उनको ज़मानत मिल गई। गेट्स बेल उनको ज़मानत मिल गई। इन मतलब में किस चीज़ में ज़मानत मिल गई? लिक्वर स्कैम केस यानी शराब घोटाले मामले में। शराब घोटाले मामले में जो निलंबित आईएएस ऑफिसर चौबे थे इनको बेल मिल गई। शराब घोटाले मामले में जो निलंबित आईएएस ऑफिसर चौबे थे इनको जेल मिल गई, इनको बेल मिल गई, जेल मिल गई, गलती से निकला, बेल मिल गई, ठीक है। तो सस्पेंडेड का मतलब हो गया निलंबित, बेल मतलब हो गया ज़मानत, लिक्वर मतलब शराब, स्कैम मतलब घोटाला, ठीक है। अब देखिए एक एक हेडिंग में कितने कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकलते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी। इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए आसान हो जाए। 45-year-old mother finishes graduation with 21-year-old daughter aims for PG next। अब देखिए 45-year-old मदर फिनिशेस ग्रेजुएशन, तो 45 साल की माँ ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिनिशेस मतलब कंप्लीट करना, ग्रेजुएशन विथ 21-year-old डॉटर, अपनी 21 साल की बेटी के साथ, अपने 21 साल की बेटी के साथ। एम्स और अब पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन को अपना लक्ष्य बनाया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन को अपना लक्ष्य बनाया, नेक्स्ट मतलब अगला, तो अपना अगला लक्ष्य जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन को बनाया। पीजी है, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, एम्स मतलब लक्ष्य बनाना, ठीक। तो पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, बस चाहत होनी चाहिए। अब देखिए 45 साल की माँ ने 21 साल की बेटी के साथ अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 45-year-old मदर फिनिशेस ग्रेजुएशन विद 21-year-old डॉटर एम्स फॉर पीजी नेक्स्ट, ठीक। Elderly couple returns to village after 40 years to find themselves dead। एल्डरली कपल मतलब बुजुर्ग दंपत्ति, रिटर्न्स टू विलेज यानी गांव लौटे, आफ्टर 40 ईयर्स 40 साल बाद, 40 साल बाद जब वो बुजुर्ग दंपत्ति गांव लौटे, टू फाइंड देमसेल्व्स तो उनको पता चला कि उनको गांव में मृत घोषित कर दिया गया, उनको गांव में मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, ऐसा उन बुजुर्ग दंपत्ति को पता चला। एल्डरली कपल रिटर्न्स टू विलेज आफ्टर 40 ईयर्स, जब 40 साल बाद वो बुजुर्ग दंपत्ति अपने गांव लौटे तो उनको पता चला कि उनको गांव में मृत घोषित कर दिया गया था। टू फाइंड देमसेल्व्स डेड, टू फाइंड देमसेल्व्स डेड, डेड मतलब मृत। एल्यूमिनस डोनेट्स 30,000 स्क्वायर फीट लैंड वर्थ ₹1 करोड़ टू टीएन गवर्नमेंट स्कूल। अब देखिए टीएन मतलब तमिलनाडु, टीएन मतलब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल को, एल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? वहाँ से पढ़ा हुआ छात्र, एल्यूमिनस मतलब क्या होता है? पूर्व छात्र, वहाँ से पढ़ा हुआ छात्र ने डोनेट किया, दान किया, डोनेट किया, दान किया 30,000 स्क्वायर फीट लैंड, 30,000 स्क्वायर फीट ज़मीन उसने दान की, किसको? तमिलनाडु के गवर्नमेंट स्कूल को। किसने दान की? वहाँ के एल्यूमिनस ने, यानी वहाँ का जो पूर्व छात्र था। वर्थ ₹1 करोड़, 1 करोड़ रुपए की योग्य वो ज़मीन है, 1 करोड़ रुपए की योग्य वो ज़मीन है। वर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्थ मतलब होता है योग्य, तो इतना 30,000 स्क्वायर फीट लैंड वर्थ ₹1 करोड़, यानी जो 30,000 स्क्वायर फुट ज़मीन उसने दी उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। तो टीएन मतलब हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु सरकारी स्कूल को उसके एल्यूमिनस ने 30,000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है दान की। डोनेट्स मतलब दान करना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग। मोदी मॉरिशस पीएम मीट लाइकली इन सिटी। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइकली, ये वर्ड आता है न्यूज़पेपर में लगभग रोज़। लाइकली का मतलब क्या होता है? लाइकली का मतलब होता है संभावना, लाइकली का मतलब होता है संभावना। तो मोदी मॉरिशस पीएम मीट, यानी मोदी और मॉरिशस के पीएम की जो मुलाकात है, ऐसी संभावना है कि वो शहर में हो सकती है। शहर मतलब कहाँ पर? वाराणसी में। सिटी जो लिखा इन सिटी, तो किस सिटी की बात हो रही है? वाराणसी की।
ठीक है, तो वाराणसी में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मोदी और मॉरिशस के जो पीएम हैं उनकी मुलाकात वाराणसी में हो सकती है। यहाँ पर नीचे देखिए सब हेडिंग में एक वर्ड दिया प्रेप्स। ठीक है, ये प्रेप्स बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है प्रिपरेशन का। प्रेप्स जो लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म है प्रिपरेशन का। तो प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? तैयारियाँ। ठीक है, तो उनकी जो प्रपोज्ड विजिट है उसको लेकर अब तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, ये प्रिपरेशन का शॉर्ट फॉर्म है प्रेप्स। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। 9000 PMAY। ये PMAY क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। बेनिफिशरीज यानी लाभार्थी। क्लेम यानी दावा किया 1.2 लाख सब्सिडी के लिए। कितने लोगों ने दावा किया? 9000 लोगों ने। 9000 लोगों ने 1.2 लाख सब्सिडी पाने के लिए दावा किया। ठीक है, ईच बाय पोजिंग एज होमलेस। और ये दर्शाया, पोजिंग मतलब नाटक करना, पोजिंग मतलब नाटक करना, एज होमलेस जैसे कि वो बेघर हैं, जैसे कि वो बेघर हैं। होमलेस लिखा है तो होमलेस का मतलब क्या? बेघर। पोजिंग मतलब नाटक करना, मतलब 1.2 लाख सब्सिडी पाने के लिए 9000 लोगों ने नाटक किया कि वो बेघर हैं, नाटक किया कि वो बेघर हैं और 1.2 लाख सब्सिडी का दावा किया, 1.2 लाख सब्सिडी का दावा किया। बेनिफिशरीज मतलब लाभार्थी। और PMAY, PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, देखते हैं सब हेडिंग में यहाँ क्या लिखा है। पेंशन फ्रॉड एक्सपोज्ड, यानी फ्रॉड मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी। एक्सपोज्ड मतलब खुलासा होना। तो पेंशन फ्रॉड का खुलासा हुआ इन गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम में पेंशन फ्रॉड का खुलासा हुआ विथ ओवर 40 लाख लॉस्ट, और 40 लाख रुपए डूब गया। लॉस्ट मतलब डूब गया। ड्यू टू फेक क्लेम्स। फेक मतलब होता है नकली, झूठे। तो नकली झूठे दावों की वजह से, फेक क्लेम्स मतलब नकली झूठे दावों की वजह से 40 लाख रुपया डूब गया। 40 लाख रुपीज़ लॉस्ट ड्यू टू फेक क्लेम्स। नकली और झूठे दावों की वजह से 40 लाख रुपीज़ लॉस्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स में ये फ्रॉड हुआ और ये फ्रॉड का जो है खुलासा हुआ। पेंशन फ्रॉड एक्सपोज्ड इन गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक, इमामबाड़ा बिल्ट ऑन म्युनिसिपल लैंड क्लेम्स वाराणसी सिविक बॉडी। इमामबाड़ा बिल्ट ऑन म्युनिसिपल लैंड क्लेम्स। क्लेम्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लेम्स डेली न्यूज़पेपर में आएगा। क्लेम्स का मतलब क्या होता है? दावा करना। क्लेम्स का मतलब दावा करना। तो वाराणसी सिविक बॉडी ने दावा किया कि जो इमामबाड़ा बना है वो म्युनिसिपल की लैंड पे बना है, वो म्युनिसिपल की ज़मीन पर बना है। ऐसा दावा वाराणसी सिविक बॉडी ने किया। क्लेम्स इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लेम्स मतलब दावा करना। ठीक, राहुल वॉन्स CEC 2 ECs of stern action when India bloc forms government। अब राहुल ने वॉन्स का मतलब क्या है? चेतावनी दी। राहुल ने चेतावनी दी किसको? CEC को, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और 2 ECs और 2 और अधिकारी को, इलेक्शन कमीशन के 2 और अधिकारी को, ऑफ स्टर्न एक्शन। स्टर्न एक्शन का मतलब क्या? देखिए, स्टर्न का मतलब सख्त कार्रवाई। स्टर्न का मतलब सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई। तो राहुल ने चेतावनी दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उनके 2 अधिकारियों को, इलेक्शन कमीशन के 2 अधिकारियों को, सख्त कार्रवाई की, कड़ी कार्रवाई की जब उनकी सरकार आएगी, जब उनकी सरकार आएगी, जब देश में कांग्रेस की सरकार आएगी, उस समय के लिए उसने कड़ी चेतावनी दी। राहुल ने कड़ी चेतावनी दी। वॉन्ट्स मतलब चेतावनी देना। स्टर्न मतलब सख्त कार्रवाई करना। स्टर्न एक्शन मतलब सख्त कार्रवाई करना, कड़ी कार्रवाई करना। ठीक, वोट थेफ्ट इन मोर देन 27 सीट्स इन 2023 MP असेंबली इलेक्शंस एलिजिस कांग्रेस। अब देखिए, वोट थेफ्ट मतलब वोट की चोरी। वोट थेफ्ट मतलब वोट की चोरी। इन मोर देन 27 सीट्स यानी 27 सीटों से भी ज़्यादा, 27 सीटों से भी ज़्यादा पर वोट की चोरी हुई इन 2023 में। इन 2023 मतलब 2023 में 27 से भी ज़्यादा सीटों पर वोट की चोरी हुई MP असेंबली इलेक्शंस में। MP असेंबली इलेक्शंस में एलिजिस कांग्रेस। यहाँ पे एलिजिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एलिजिस मतलब आरोप लगाना। एलिजिस मतलब आरोप लगाना। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2023 में 27 से भी ज़्यादा सीटों पर वोट चोरी हुई थी। वोट चोरी हुई थी 27 से भी ज़्यादा सीटों पर 2023 में, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया। ठीक है, एलिजिस मतलब हो जाता है आरोप लगाना। वोट थेफ्ट मतलब वोट की चोरी।
डॉग लवर्स ऑब्स्ट्रक्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एससी ऑर्डर। कौन कह रहे हैं? गोयल कह रहे हैं। फाइल्स कंप्लेन। ये कंप्लेन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, जो प्लेंट लिखा है ना, इसका मतलब होता है कंप्लेंट। कंप्लेन का शॉर्ट फॉर्म है शिकायत। तो डॉग लवर्स ऑब्स्ट्रक्टिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑब्स्ट्रक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब बाधा, ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब बाधा डालना, किसी काम में बाधा डाल। तो कह रहे हैं कि जो डॉग लवर्स हैं, वो जो एससी का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो सभी क्या कहते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको बंद करने का, एक जगह इकट्ठा करने का, तो उसका जो ऑर्डर है पकड़ने का, उसमें बाधा डाल रहे हैं। कौन? डॉग लवर्स। ठीक है, उसके जो ऑर्डर है उसको लागू करने में बाधा डाल रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोई चीज़ लागू करना, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको लागू करने में जो डॉग लवर्स हैं वो बाधा डाल रहे हैं। इस कारण से गोयल ने कंप्लेन दर्ज कराई है। इस कारण से गोयल ने कंप्लेन दर्ज कराई। समझ गए? इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, प्लेंट मतलब कंप्लेन, तो यानी शिकायत दर्ज कराई। ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब बाधा डालना। अब देखो इतनी छोटी सी हेडलाइन में कितने 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, प्लेंट। ठीक, ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब बाधा डालना, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, और प्लेंट मतलब कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब शिकायत दर्ज कराना। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। सुसाइड प्रैंक ट्रिगर्स मेटा अलर्ट, सेंड्स कर्नाटक कॉप्स इनटू अ टिजी। अब देखिए, सुसाइड मतलब आत्महत्या। प्रैंक क्या होता है? प्रैंक मतलब होता है जैसे झूठा नाटक करना, वीडियो बनाना। जो झूठे नाटक के वीडियोस बनाए जाते हैं उनको प्रैंक कहते हैं। ठीक है, तो सुसाइड प्रैंक ट्रिगर्स, तो ट्रिगर्स मतलब यहाँ पे भड़का देना है, भड़का देना है। तो आत्महत्या का जो प्रैंक वीडियो बनाया गया, उससे जो है मेटा अलर्ट को भड़क गया। सेंड्स कौशंबी कॉप्स, और इस वजह से जो कौशंबी के कॉप्स है, कॉप्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉप्स मतलब पुलिस, कॉप्स मतलब पुलिस, इनटू अ टिजी। टिजी देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। टिजी मतलब हड़कंप मच गया, टिजी मतलब हड़कंप मच गया। तो जो कौशंबी की पुलिस है उसमें हड़कंप मच गया इस सुसाइड प्रैंक के झूठे वीडियो से। सुसाइड प्रैंक के झूठे वीडियो से कौशंबी पुलिस में हड़कंप मच गया। सब हेडिंग में देखते हैं क्या लिखा है। द यूथ, अ ग्रेजुएट एंड करेंटली वर्किंग फॉर अ महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी, टोल्ड पुलिस दैट इट वॉज जस्ट अ प्रैंक। तो जो जिसने ये प्रैंक बनाया था, वीडियो बनाया था, वो एक ग्रेजुएट है और करेंटली वर्किंग फॉर महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी, और एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रहा है। टोल्ड पुलिस, उसने पुलिस को बताया दैट इट वाज जस्ट अ प्रैंक, कि ये सिर्फ एक प्रैंक वीडियो था, यानी एक झूठा वीडियो था। ठीक, ये एक्चुअली एकदम मैं मॉर्निंग में सुबह अभी 4 बजे उठ के बना रहा हूँ, तो इसीलिए आपको ये जो कुत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये इसीलिए सुनाई दे रही है। मैं अपने घर की बालकनी में बैठकर बना रहा हूँ, तो एकदम अभी सुबह का 4, सवा 4 बज रहा है। एनीवे, चलिए, तो सुसाइड का मतलब हो गया आत्महत्या, और प्रैंक का मतलब हो गया झूठा वीडियो बनाना, कॉप्स मतलब हो गया पुलिस, और टिजी मतलब हड़कंप मच जाना। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। ऑफिशियल्स टू चेक होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स इन प्रयागराज। ऑफिशियल्स टू चेक होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स इन प्रयागराज। ऑफिशियल्स मतलब जो अधिकारी लोग हैं वो चेक करेंगे होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब यहाँ पर क्या? होर्डिंग मतलब जमाखोरी, होल्डिंग मतलब जमाखोरी, और ब्लैक मार्केटिंग कालाबाजारी। तो जमाखोरी और कालाबाजारी, खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी को चेक करेंगे अधिकारी लोग। कहाँ पर? प्रयागराज में। इन प्रयागराज मतलब प्रयागराज में खाद की जमाखोरी और खाद की कालाबाजारी को चेक करेंगे अधिकारी लोग। ठीक, क्षेत्र पंचायत मेंबर मिसिंग आफ्टर वाइफ्स मर्डर। अब देखिए, क्षेत्र पंचायत मेंबर का मतलब क्या होता है? सदस्य। मेंबर का मतलब सदस्य, मिसिंग मतलब लापता, मिसिंग मतलब लापता। आफ्टर वाइफ्स मर्डर यानी वाइफ की हत्या के बाद जो क्षेत्र पंचायत सदस्य था वो गायब था। ठीक है, अब सब हेडिंग देखते हैं। पुलिस टीम्स वर कंडक्टिंग रेड्स टू नैप द अक्यूज्ड भगवान दास यादव who was jailed in 2004 for shooting at a student leader। अब देखिए, पुलिस टीम्स वो कंडक्टिंग रेड्स का मतलब क्या होता है? छापा मार रही हैं। कंडक्टिंग रेड्स मतलब छापा मारना। टू नैप द अक्यूज्ड, अब देखिए, नैप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नैप का मतलब होता है पकड़ना, नैप का मतलब होता है पकड़ना। अक्यूज्ड मतलब आरोपी, अक्यूज्ड रोज आएगा न्यूज़पेपर में। अक्यूज्ड मतलब आरोपी। भगवान दास
हु वॉज जेल्ड इन 2004, जिसे 2004 में जेल हो गई थी फॉर मतलब के लिए शूटिंग एट अ स्टूडेंट लीडर, एक स्टूडेंट लीडर पर गोली चलाने के लिए उसको 2004 में जेल हो गई थी। ठीक है, तो पुलिस वो कंडक्टिंग रेस, पुलिस उसको पकड़ने के लिए छापे मार रही थी। टू नैप द अक्यूज्ड, जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए पुलिस छापे मार रही है। ठीक, अक्यूज्ड का मतलब हो जाता है आरोपी, नैप का मतलब हो जाता है पकड़ना, मर्डर का मतलब हत्या, मिसिंग का मतलब लापता और मेंबर का मतलब सदस्य। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं।